बच्चा लोग फोकस पे फोकस तो हम लोग कर ही रहे हैं, नहीं? आज तो पूरा फोकस कर ही देना है फोकस पे। तो चलो भाई आ जाओ, बातचीत हो रही है हमारी, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और फोकस के बारे में और भी बातें करते हैं। बोले सर और बातें मतलब फोकस या फोकल लेंथ? फोकल लेंथ ऑफ डिफरेंट लेंसेज, अलग अलग लेंस का फोकल लेंथ। बोले सर अलग अलग लेंथ कहां से आया? बच्चे याद है जब हम लोगों ने लेंस पढ़ा था तो उस टाइम में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है नहीं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कन्वेक्स की, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की बात करोगे तो इसका जो ए पार्ट था इसमें R1 और R2 यदि इक्वल है, किसके? R के, है नहीं? ये दूसरी बात क्या? बोले सर दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या बोलो? कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो μ1 है ये 1 है, एयर है, और μ2 यदि है ये म्यू है। मतलब सीधा सीधा बात करें तो अपने पास एक बाय कन्वेक्स लेंस है। सीधा सीधा बात करें तो क्या होगा बच्चा? बाई कन्वेक्स लेंस। तो बोले सर इसको सीधा लिख ही देते बाई कन्वेक्स। आ जाओ, पहला नंबर जो नाम है बच्चा वो है किसका? बाई कन्वेक्स लेंस का, बाय कन्वेक्स लेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, बाई कन्वेक्स लेंस का ना बच्चा फोकल लेंथ देखेंगे। अब यदि हम फोकल लेंथ देख रहे बाई कन्वेक्स लेंस का तो कमाल की बात है। बोले सर कमाल की बात क्या है? कमाल की बात यह है कि फोकल लेंथ देखना तो हम लोगों ने अभी सीखा ही था। याद है लेंस मेकर फॉर्मूला में एक फोकस का एक कमाल का रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलता था। बोले हाँ सर ये तो मिलता ही था। क्या था इसके फोकस का फॉर्मूला? बोले 1/f इक्वल टू μ-1 जब सराउंडिंग एयर हो तब, इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो आप बोलोगे कि सर इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसका भी r है, तो क्या करो? तो करो बच्चा इसको आप लिख लो। बोले ठीक है सर, लेकिन एक बात है क्या कि जब कभी भी हम फॉर्मूला कोई भी लगाते हैं ऑप्टिक्स में तो साइन कन्वेंशन का विशेष ध्यान रखते हैं। तो साइन कन्वेंशन बच्चा मेरा यहां पे भी ध्यान रख लेना, ठीक है? बोले सर साइन कन्वेंशन के हिसाब से यदि मान लो मैं 1 मिनट के लिए आपको बोलता हूं कि कोई इंसिडेंट रे इधर आई, पहले सरफेस से टकराई, तो ये तो R1 हो गया। हाँ, R1 किधर है बच्चा? R1 इधर झुका हुआ है तो R1 इधर होगा, तो R1 प्लस होगा। R2 किधर है सर? R2 माइनस होगा। नहीं, ये रेज इधर जाने के बाद इधर जाएगी, दूसरी बार यहां से टकराएगी, फिर बाहर निकलेगी, है नहीं बच्चा? तो आप क्या करोगे सर? R1 को प्लस ले लेना है, कितना हो जाएगा? μ-1 इंटू 1/r माइनस 1/ कितना बच्चा? -r। तो ठीक है सर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो μ-1 इंटू 1/r प्लस 1/r। तो बोले सर क्या 1/r प्लस 1/r को 2/r लग दिया जाए? 1 μ-1 इंटू 2 बच्चा r। तो ये हो कितना जाएगा? बोले सर ये हो इतना जाएगा। ठीक से देखिए, है नहीं? ये 1/f का वैल्यू था ना बच्चा, ये 1/f का वैल्यू था। हम लोगों को क्या चाहिए? f। तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, r/2 इंटू μ-1। ये बाई कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है नहीं? बाई कन्वेक्स। पर इसका जो फोकस आया है एक्चुअली में कैसा आया बच्चा? पॉजिटिव आया है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखते हो कि कन्वेक्स लेंस कोई भी होगा, कन्वेक्स लेंस कोई भी होगा, उसका फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। बोले सर दूसरा भी तो था, आ जाओ दूसरे पे भी हम लोग बात कर लेते, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है, आ जाओ।
बोले सर ये तो पहला बाई कन्वेक्स था। हाँ बच्चा, दूसरा नाम क्या था? बोले सर दूसरा नाम था इसका, किसका? प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। अब बच्चा यदि प्लेनो कन्वेक्स है तो प्लेनो कन्वेक्स आप लोगों को याद है डायग्राम, सर एक सरफेस प्लेन दूसरा सरफेस कन्वेक्स, ठीक है। फिर से आप क्या करोगे सर, ऑब्जेक्ट को कहीं से लेके आओगे, पहले सरफेस से जिधर टकराएगा, आपकी मर्जी जिधर पहला सरफेस रखना है रख लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले सर इस बार हम इधर से माने, मान लो बच्चा इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, यदि आप देखोगे पहला सरफेस इधर की तरफ झुका हुआ है तो R1 क्या मानोगे प्लस, R2 क्या मानोगे माइनस, पर R2 है कितना? बोले सर R1 का वैल्यू इस बार R है और R2 का वैल्यू इस बार इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, ये मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। तो ये सरफेस कैसा है? प्लेन, इस वजह से इसका रेडियस कितना होगा सर? इनफाइनाइट। तो बच्चे लोग इसका फोकस निकाल के दिखाओ एक बार। बोले सर ये 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1, R1 की जगह पे कितना R माइनस 1/r2। बोले सर R2 कितना? इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r, 1/इनफाइनाइट तो 0 ना, तो ये कितना हो जाएगा सर? म्यू माइनस 1/r। तो 1/f बच्चा इतना है, तो बताओ f कितना? बोले सर f इसका उल्टा होगा, r/म्यू माइनस 1 है बच्चा, r/म्यू माइनस 1। तो एक बात हम लोगों को और समझ में आया कि सर ये भी कन्वेक्स है और इसका भी फोकस प्लस आ रहा है, ठीक है। नहीं, प्लेनो कन्वेक्स का फोकस का फॉर्मूला ये है प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। फोकस तो ये है, लेकिन फोकस आया कैसे सर? ये पॉजिटिव आया है, ठीक है भाई। एक बात बताएं, इस दोनों फॉर्मूला को थोड़ा सा आप नजर डालो। सर r/म्यू माइनस 1 और इधर कितना सर? r/म्यू 2 म्यू माइनस 1। इसको सर, इसको ध्यान से देखना, पहले वाले को यदि 2 से गुना कर दिया जाए तो ये आ जाता है, मतलब दोनों में से फोकस ज्यादा किसका है? इसका, क्योंकि इसके डिवाइड में 2 नहीं है और इसके डिवाइड में 2 है, तो ये आधा है और ये पूरा है कि नहीं बच्चा? तो आपसे पूछा जाता है कि जब एक लेंस को बीच से काट दिया जाए तो बताओ इसका फोकस 1 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा? कितना गुना हो जाएगा? तो सब जब लेंस को काट दोगे तो फोकस इतना हो जाएगा जो पहले वाले का 2 गुना है। तो इसका मतलब कि सर यदि काटने के बाद हम बोले एफ डैश की, आगे भी पढ़ेंगे एफ डैश, वो 2f होगा, पहले वाले का 2 गुना। पहला वाला कौन? ये है नहीं बच्चा? बोले सर ठीक है, ये बात तो समझ में आया आपका, लेकिन उसके बाद तीसरा और भी बात है। बोले सर एक और तो था। हाँ बच्चा, सी नंबर। सी क्या था? बोले सर सी था अपना कनकेवो, याद आया? कनकेवो कन्वेक्स। पर यदि मैं आपसे बात करूं बच्चा कनकेवो कन्वेक्स का फोकस निकालने का, तो उसमें दोनों का रेडियस बराबर नहीं होता है नहीं? दोनों का रेडियस बराबर नहीं होता है। आप यदि बोलोगे निकालने के लिए तो उसको निकाला जा सकता है, नहीं आप रेडियस में फर्क बता देना कि 2 गुना है कि 3 गुना है कि 5 गुना, हम तुरंत निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी यदि आपको लगे कि सर हमको निकालना ही है, तो भी आसान काम है, हम निकाल सकते हैं। 1 मिनट, तो भी आसान काम है, हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं। बोले ठीक है सर, ये बात तो हम लोगों को समझ में आया। फिर यदि आप कन्वेक्स लेंस, पहला नंबर आपने किसको देखा? कन्वेक्स के। दूसरे किसको देखोगे बच्चा? बोले सर दूसरा हम लोग पक्की बात देखने वाले कनकेव, कनकेव लेंस। और बच्चा मेरा यदि मैं आपसे कनकेव लेंस का पहला क्वेश्चन करूं, बोले क्या है सर पहला क्वेश्चन? कनकेव लेंस का यदि मैं पहला क्वेश्चन आपसे करूं कि पहला कनकेव कौन सा था, तो सर बाई कनकेव। बोले बाई कनकेव किसको बोला था बताओ?
बोले सर पक्की बात है, दोनों का रेडियस बराबर होगा, r1 बराबर r2 बराबर r, μ1 बराबर 1, μ2 बराबर कितना? बोले सर μ1 बराबर 1, μ2 बराबर, ऐसा। यदि बच्चा ऐसा है तो सर अपने पास एक बाई कनकेव लेंस है। बाई कनकेव लेंस का मतलब इसका रेडियस r है तो इसका भी रेडियस r है, दोनों तरफ के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है बच्चा। तो सर फोकस का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आप बोलोगे कि सर एक बार फॉर्मूला बिठा के तो दिखाया जाए। 1/r1 बच्चा मान लो कि इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, तो पहली बार जिससे टकराई वो पहला डिफ्रैक्टिंग सरफेस है, फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर झुका हुआ है तो कहीं ना कहीं इधर होगा r। इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में जाओगे कि अपोजिट डायरेक्शन में? बोले अपोजिट डायरेक्शन में। प्लस मानोगे कि माइनस? तो सर माइनस, तो ये हो जाएगा 1/-r माइनस 1/, इधर होगा तो इधर तो सर दूसरा वाला प्लस ही है, तो दूसरा 1/r कितना हो जाएगा? बोले सर हो ये जाएगा, ठीक से देखो आप, म्यू माइनस 1 तो ऐसा ही रहेगा, ये हो जाएगा -2/r। और बच्चा इसको तरीके से लिखे तो 2 इंटू ऐसे, यानी 2 इंटू म्यू माइनस 1/-r। बोले सर ये किसका वैल्यू है? 1/f का। तो मुझे किसका वैल्यू चाहिए? f का। कैसे निकलेगा? बच्चा उल्टा कर लो, उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? बोले सर -r/2 इंटू म्यू माइनस 1। हाँ कि ना? बोले सर पूरा कंफर्म, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका है? बोले सर बाई कनकेव लेंस का। और बाई कनकेव लेंस का जो फोकस आया बच्चा ये निगेटिव आया, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ था ये बातें कि कनकेव लेंस जब कभी भी दिखे उसका फोकस हमको हमेशा निगेटिव लेके चलना है, और यदि कन्वेक्स लेंस दिखता बच्चा तो फोकस उसका पॉजिटिव लेके चलना है। बोले सर अभी एक निकालना बाकी है, इतना कॉन्फिडेंट मत दिखाओ, अभी हो सकता है कहीं उल्टा आ गया तो बच्चा इसको भी देख लो, इसका ये ए केस मान लो और इसका ये बी केस मान लो। दूसरा क्या था? दूसरा था सर प्लेनो कनकेव। सर प्लेनो कनकेव मतलब r1 इनफाइनाइट, r2 r, μ1 1, μ2 म्यू, है नहीं? ऐसा है। तो आपने बोला कि सर ठीक है कोई बात नहीं, इसको बीच से काट दिया जाए, तो काट दो बीच से, प्लेन हो गया। तो यही तो है। बोले सर इस बार हम पक्का इधर से ही रेज मानेंगे, क्योंकि पिछली बार में उल्टा मान लिया था तो ऐसा हुआ था। भाई कैसे भी मानने से उल्टा पुल्टा नहीं होता बच्चा, ये ध्यान रखा करो आप, ठीक है नहीं? इसको थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान रखो कि उल्टा पुल्टा नहीं होता है बच्चा, है नहीं? समझ? अब आप बोलोगे कि सर ये बात तो सही है, देख लेते कैसे देखते। एक बात बताएं, इधर से इंसिडेंट रे मानो, ठीक है। r1 कितना? सर r1 तो इनफाइनाइट है। r2 कितना? ये तो r है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है सर। अब यदि बच्चा ऐसा हुआ, आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? सर 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, बोलो, लिख दोगे? बोले हाँ सर ये तो आसान बात है। अब यदि बच्चा आपने ऐसा लिख दिया तो क्या हुआ? बोले सर तो सिंपल सा बात है, फॉर्मूले में बिठाओ, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 मतलब इनफाइनाइट माइनस 1/r2 मतलब r, हो गया काम खत्म। बोले सर आपको कैसे पता कि r2 जो है वो प्लस होगा? देखो ना, इधर झुका हुआ तो इधर ही r होगा, तो इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में चलोगे तो प्लस मानोगे, ले लिया। गलत नहीं होता बच्चा कुछ भी करने से। माइनस कितना? बोले सर ये 0 माइनस 1/r, 0 माइनस 1/r मतलब ये 1/r, म्यू माइनस 1/r,
बच्चा लोग ये माइनस में फिर से आया, बोले ठीक है सर। तो ये 1/f का वैल्यू आया बच्चा अपना 1/f आया है, और ये आया कितना बोलो, बोले सर f आ गया है -r/μ-1। फिर से आप बोलोगे कि सर इस बार भी वही बातें हो रहा है, कनकेव लेंस है नहीं, प्लेनो कनकेव। ये फोकस किसका है, प्लेनो कनकेव लेंस का। लेकिन बच्चा यदि ये प्लेनो कनकेव का फोकस है तो ये फोकस आया कैसे, बोले सर कनकेव का फोकस है तो नेगेटिव आएगा। ये बात तो आपने बोल ही दिया था। पर एक और बात बोलो, क्या बोले सर, एक बात तो हम बता ही सकते हैं, इस बार ये जो है वो पहले वाले का 2 गुना है। तो यहां पे भी आप बोल सकते हो कि एक बाय कनकेव लेंस को जब काट दिया जाए तो इसका नया वाला फोकस जो होगा पुराने वाले फोकस का 2 गुना होगा। आई बात समझ में, ऐसा। तो सर ये बात भी समझ में आ गया है नहीं। तो चलो बच्चा लोग, ये बात हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे बातें करने वाले हैं कि लेंस का कॉम्बिनेशन वगैरह कैसे होता है, किस तरीके से जब 2 लेंस को कंबाइंड किया जाता है, 3 लेंस को कंबाइंड किया जाता है तो उसका पावर कैसे निकाला जाता है, फोकस कैसे निकाला जाता है, नहीं मैग्निफिकेशन कैसे निकाला जाता है, उस सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस क्लास में रखते बच्चा इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बच्चा।